हेलो एवरीवन। आजकल हेयर प्रॉब्लम जैसे ड्राइनेस, फ्रेज, डलनेस और स्ट्रेट सिल्की लुक ना मिलना एक कॉमन प्रॉब्लम है। सभी चाहते हैं कि उनके बाल नेचुरली सॉफ्ट, स्मूथ और हेल्थी दिखें। इसके लिए मैं आपको एक नेचुरल एलोवेरा एंड हनी हेयर मास्क बताने वाली हूँ जो एकदम हेयर स्पा की तरह काम करता है। एलोवेरा के दोनों साइड्स के शार्प कॉर्नर्स को हटा दीजिए। फिर एलोवेरा को छोटे छोटे पीसेस में कट करके उसके अंदर का ट्रांसपेरेंट जेल निकाल लीजिए। इस जेल को ग्राइंडर में डालकर अच्छे से ब्लेंड कीजिए जब तक एक स्मूथ पेस्ट ना बन जाए। अब इसमें 1 टेबलस्पून हनी ऐड कीजिए। अगर आप एग यूज़ करना चाहते हो तो वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एग अवॉइड करते हो तो हनी बेस्ट रिप्लेसमेंट है। दोनों इंग्रेडिएंट्स को एक बार और ग्राइंड करके एक क्रीमी हेयर मास्क रेडी कर लीजिए। आप देख सकते हैं कि ये हमारा क्रीमी हेयर मास्क रेडी है। सबसे पहले मैंने अपने बालों में रात को ऑयलिंग की थी ताकि स्कैल्प नरिश्ड रहे। मास्क अप्लाई करने से पहले बालों को अच्छे से कॉम्ब करके डिटेंगल करें। फिर रूट से स्टार्ट करके फ्लिप बाय फ्लिप सेक्शंस में स्कैल्प और स्ट्रैंड्स पर इवनली अप्लाई करें। एलोवेरा और हनी हेयर मास्क के बेनिफिट्स बहुत ही अमेजिंग होते हैं। सबसे पहला ये मास्क ड्राइनेस और फ्रिज को कंट्रोल करता है क्योंकि एलोवेरा बालों को डीपली हाइड्रेट करता है और हनी एक नेचुरल मॉइस्चराइज़र की तरह मॉइस्चर लॉक करके बालों को सिल्की स्मूथ बनाता है। इसके रेगुलर यूज़ से डैंड्रफ और स्कैल्प इचिंग भी कम होती है क्योंकि एलोवेरा के एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ स्कैल्प को क्लीन और हेल्दी बनाते हैं। ये मास्क बालों को नेचुरल शाइन देता है, क्यूटिकल्स को स्मूथ करता है और हेयर को सॉफ्ट और ग्लॉसी फिनिश देता है। साथ ही एलोवेरा स्कैल्प सर्कुलेशन इम्प्रूव करके हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है जिससे हेयर ग्रोथ प्रमोट होती है। और हनी रूट्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करके उन्हें मजबूत बनाता है। स्प्लिट्स एंड्स और डैमेज रिपेयर में भी ये मास्क बहुत इफ़ेक्टिव है क्योंकि हनी डैमेज स्ट्रैंड्स को हील करता है और एलोवेरा हेयर इलास्टिसिटी इम्प्रूव करके ब्रेकेज कम करता है। ओवरऑल ये हेयर मास्क एक नेचुरल हेयर स्पा की तरह काम करता है जो आपके बालों को डीप कंडीशनिंग, स्मूथनेस और एकदम हेल्दी लुक देता है। सिर्फ फ्रंट ही नहीं, बैक साइड पर भी मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बैक साइड के बाल ज़्यादा एक्सपोजर में रहते हैं। धूप, पॉल्यूशन और फ्रिक्शन की वजह से वो जल्दी ड्राई, रफ और फ्रीजी हो जाते हैं। जब आप बैक साइड के स्ट्रैंड्स और स्कैल्प पर अच्छे से मास्क लगाते हो तो उन्हें प्रॉपर नरिशमेंट मिलता है, ब्रेकेज कम होता है और हेयर ग्रोथ इवनली इम्प्रूव होती है। बैक सेक्शन में मास्क अप्लाई करने से बालों की शाइन और स्मूथनेस हर एंगल से दिखती है। सिर्फ फ्रंट ही नहीं, पूरे बाल हेल्थी और सिल्की लगते हैं। मास्क लगाने के बाद आप अपने स्कैल्प पर हल्का सा मसाज ज़रूर करें। मसाज करने से मास्क और डीपली स्कैल्प में पेनिट्रेट करता है जिससे इंग्रेडिएंट्स डायरेक्टली रूट्स तक एब्जॉर्ब होते हैं। ये ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है जिससे हेयर फॉलिकल्स तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स अच्छे से पहुंचते हैं और हेयर ग्रोथ नेचुरली बूस्ट होती है। मसाज करने से स्कैल्प रिलैक्स होती है, स्ट्रेस कम होता है और बालों की स्ट्रेंथ बढ़ती है। इससे मास्क इवनली स्प्रेड होता है और बालों में सॉफ्टनेस, शाइन और स्मूथनेस और भी ज़्यादा आती है। रेगुलरली मास्क के साथ मसाज करने से आपको एकदम स्पा लाइक रिजल्ट मिलते हैं। स्कैल्प हेल्थी होता है, डैंड्रफ रिड्यूस होता है और हेयर फॉल भी ग्रेजुअली कम हो जाता है। मास्क लगाने के बाद आप अपने बालों पर शार्क कैप पहनना ना भूलें ताकि मास्क अच्छे से पेनिट्रेट करे और नरिशमेंट लॉक हो जाए। इसे आप 40 to 45 मिनट्स तक रहने दीजिए और फिर माइल्ड शैम्पू से वॉश कर लीजिए। मैं अपने बालों को हर्बल होममेड शैम्पू से वॉश करूँगी। इस शैम्पू का वीडियो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ। मैं इस शैम्पू को इसलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि ये कम्प्लीटली नेचुरल है। इसमें कोई केमिकल्स या हार्श इंग्रेडिएंट्स नहीं होते। ये बालों का नेचुरल कलर, शाइन और टेक्सचर बनाए रखता है और उन्हें सॉफ्ट और हेल्दी वॉश देता है। हर्बल शैम्पू से वॉश करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये मास्क के न्यूट्रिएंट्स स्कैल्प और हेयर स्ट्रैंड्स में ज़्यादा देर तक टिकते हैं और बालों की ब्यूटी नेचुरली इन्हांस होती है। ये आप देख सकते हैं कि वॉश करने के बाद मेरे बाल कितने नेचुरली सिल्की, स्मूथ और शाइनी लग रहे हैं। हेयर बिल्कुल सॉफ्ट और फ्रिज फ्री हो गए हैं और उनमें एक नेचुरल बाउंस और शाइन आ गया है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय।